आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और हमने जो निबंध का श्रृंखला चालू किया था, आज उसका यह दूसरा कड़ी है। और हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उसका नाम है सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में खेल। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखना है कि सामाजिक परिवर्तन और कैसे खेल कारक बनता है हमारा सामाजिक परिवर्तन का। तो ये जो 3 कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए निबंध को स्टार्ट भी करना है, बॉडी पार्ट में लिखना है, उसको खत्म भी करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे तो इसको कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो कुछ 2-3 तरीका है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आपको कोई एक कहानी, सक्सेस स्टोरी पता हो। जैसे कि एक मेरी कॉम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनका स्टोरी से बिलोंग कर सकते हैं। आप शीतल देवी का बता सकते हैं, आपका मीराबाई चानू है। ये सब कैसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में है, ये सब चीज़ें। और कुछ-कुछ जो पैरालंपिक में जो पार्टिसिपेट किए हुए, उनका बेस्ट एग्जाम्पल फिट बैठता है। तो वो सब चीज़ दिखा के कि कैसे स्पोर्ट्स एक कारक बना उनके सामाजिक परिवर्तन लाने में, वहाँ से लिंक कर सकते हैं। एक हो सकता है कि आपका जो दूसरा कि आपको लोकल स्टोरी पता हो, आपने जो देखा हो कि कैसे-कैसे उसका उत्थान हुआ, कैसे उसका समाज में परिवर्तन आया उसमें, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा स्टोरी पता है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक पोएम यहाँ पे मुझे याद आ रहा है। ये पोएम लिखा गया है जितेंद्र जी के द्वारा, और ये न तलवार उठी न नारा लगा, फिर भी बदलाव आया। जब गेंद ने सीमाएँ तोड़ी तो समाज मुस्कुराया। मुस्लिम पास देता हिंदू को, दलित गोल बचाता, दलित गोल बढ़ाता ब्राह्मण को। मैदान में सब खिलाड़ी है, कौन बड़ा कौन छोटा किसे फ़र्क है। खेल ने वो कर दिखाया जो भाषणों ने नहीं बताया। एकता को इस सच पर खेल ही है नया धर्म। तो ये चीज़ें आप पोएम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसको लिंक कर दीजिए जो आपका शीर्षक है निबंध का, उससे इसको शीर्षक से लिंक करना की आवश्यकता होती है। तीसरा तरीका ये है कि कोई कोटेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोटेशन से भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं स्टार्ट। तो कुछ एक कोट है हमारा, तो देखिएगा खेल ने जो किया वो राजनीति न कर सकी, जहाँ भेदभाव था वहाँ दोस्ती की गंध भर दी। तो वो कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, जो निबंध का शीर्षक है उससे आप लिंक कर लीजिए। अब ये तो हो गया पार्ट। आप जब भी बॉडी पार्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले स्पोर्ट्स के बारे में स्टार्ट करें। बॉडी पार्ट का फर्स्ट पैरा कि आखिर स्पोर्ट्स क्यों बेनिफिशियल है हमारा। सामाजिक परिवर्तन, फिर आइए सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत सामाजिक परिवर्तन बता सकते हैं आप लोग कि कैसे-कैसे आता है सो। तो ये आप कर सकते हैं। तो बॉडी पार्ट में आप फिर उसके बाद लिंक करते हुए बढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत स्तर में आइए तो खेल कैसे रोज़गार का साधन बनता है। तो रोज़गार का साधन बनेगा तो क्या होगा, उसका जो कीवर्ड था, देखिए आपको ध्यान रखिएगा सामाजिक परिवर्तन। तो कैसे समाज में परिवर्तन आएगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो उसका स्टेटस बढ़ेगा, आमदनी बढ़ रहा है तो उसका रहने का सहने का तरीका बढ़ेगा, एजुकेशन पर खर्च करेगा, और भी चीज़ें जो बेसिक चीज़ है वो सब नीड्स बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये सामाजिक परिवर्तन आएगा ही आएगा। शारीरिक मानसिक फिटनेस बढ़ेगा तो उससे परिवर्तन आएगा। और कहीं न कहीं मनुष्य को अनुशासन में रहना सिखाती है ये खेल, और एक दूसरे से मिलकर रहना भी सिखाता है। तो ये चीज़ें बता सकते हैं। फिर आप एक महात्मा गांधी जी का एक इम्पोर्टेंट कोट है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। शारीरिक श्रम और खेल मनुष्य के जीवन के उतने ही आवश्यक अंग है जितना कि भोजन और शिक्षा। ये कर सकते हैं। युवराज सिंह का आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि कैसे युवराज सिंह ने इस कैंसर को लड़ा, फाइट करा। तो एक समाज में एक मतलब एग्जाम्पल भी सेट किया कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स को खेलता है तो वो कैसे बदलाव ला सकता है, समाज में कारण बन सकता है। कि अगर कुछ भी आप समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको फाइट करना है और समाज में परिवर्तन ला के आना है। जो मानसिक जो सोच है उसको बदलाव में लाने की आवश्यकता है। समुदाय स्तर पर देखेंगे तो भाईचारा, बंधुत्व, समानता, सौहार्द इत्यादि का बढ़ावा देता है। तो एग्जाम्पल सबसे बड़ा 38वीं जो हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ है बिहार के, देखिए पायल कुमारी, खुशबू कुमारी, निखत खातून, इस संयुक्त टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। और अभी खेलो इंडिया जब गेम हुआ था बिहार में, तो उसमें भी देख सकते हैं कैसे-कैसे परिवर्तन आया। बिहार से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए, बिहार ने अच्छा खासा मेडल जीता। तो उससे एक सामुदायिक परिवर्तन भी आया, लोगों में एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, और उसके कारण मतलब देखा जाएगा तो सामाजिक परिवर्तन भी आया है हमारा। तो ये सब पॉइंट आप बता सकते हैं। फिर सामाजिक स्तर पर बताइए तो आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा-सा कॉलिन वेडेल का जो हमारा इनका पुस्तक है चैरियट्स ऑफ फायर में ये
पता चलता है कि खेल समाज में धर्मनिरपेक्षता, समानता व दृढ़ संकल्प की भावना को बढ़ाता है, जो सामाजिक परिवर्तन का कारक है। तो एक उदाहरण आपको पता चलता है, तो उदाहरण दे सकते हैं कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, तो सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिल के मतलब उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और कैसे मतलब ये सौहार्द लाता है समाज में। तो ये क्या है, कॉलिन वेलन का जो बुक है, जो उन्होंने चर्चा किया, तो उसको ये जस्टिफाई भी करता है। तो ये सामाजिक स्तर पर बता दिए। राष्ट्र स्तर पर ये राष्ट्र खेल के मनोरंजन नहीं, ये राष्ट्र भाव निर्माण का माध्यम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं इसको। और सबसे अच्छा सचिन तेंदुलकर जी का बात को मेंशन कर सकते हैं, प्लेइंग इट माय वे में उन्होंने बतलाया है कि खेल के माध्यम से देश की विविधता को एकता में बांधने का कार्य किया है, जो एक सामाजिक परिवर्तन का परिचायक है। तो ये आप बता सकते हैं कैसे समाज में परिवर्तन लाता है खेल। मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा ये चीजें बात बोला गया था। तो ये सब चीजें हैं। एक तो वे हो गया कि देखिए कैसे आपकी व्यक्तिगत में आ गए, समाज में आ गए, फिर आपको राष्ट्र, स्टेट हो गया, राष्ट्र हो गया। एक तरीका ये भी है करने का, और दूसरा तरीका ये है कि आप हिस्टोरिकल वे में जा सकते हैं। आप पहले एंशियंट जो आपका प्राचीन काल का वो बता दीजिए, खेल कैसे समाज में परिवर्तन आया, मध्यकालीन का होगा, आपका अभी, फिर अभी वर्तमान का होगा, अंग्रेज के आने के बाद का, फिर अभी जस्ट एकदम रिसेंट का होगा। तो ये 4 फेज में आप यहाँ करके दिखा सकते हैं। तो इसमें आपको कौन सा डायमेंशन पकड़ना है बॉडी पार्ट में, आप कर सकते हैं। ये चीजें आपको समाज में परिवर्तन से लिंक करते रहिएगा एग्जाम्पल के साथ साथ। जहाँ पर आप लोग थ्योरी लिखते हैं उसके बाद एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आप क्या किए, जो आपने थ्योरी लिखा उसका जस्टिफिकेशन हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो समाज में परिवर्तन क्या, समाज में एकदम हमेशा मतलब पॉजिटिव परिवर्तन नहीं लाता है खेल। हो सकता है कभी कभी समाज में नेगेटिव परिवर्तन, एक हीन भावना भी एक पैदा कर देता है। कभी कभी ऐसा कुछ हमारा केस भी बनता है जो समाज को कलंकित भी करता है। जैसे कि ड्रग्स लेना होगी आपका, देखे होइएगा, थप्पड़ मारना हो गया, कुछ आपका और भी कुछ एक्टिविटी करना जो कि लगता है कि नहीं ये समाज में एक उल्टा मैसेज दे रहा है वो चीजें। तो ये चीजें है कि खेल के अंदर इंटरनल में आप देखिए क्या वो चैलेंजेस है, कैसे वो करता है। और एक्सटर्नल चैलेंजेस में ये है कि बाहरी में समस्या में कि संसाधन की कमी है, आपका संरचना हमारा नहीं है, भ्रष्टाचार है, और कहीं ना कहीं और भी तरह का इंटरफेरेंस है जिसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद में अगर समस्या है, चैलेंजेस है, कि कुछ न कुछ सरकार का इनिशिएटिव लिया गया है काफी सारा इसको निपटाने के लिए, और सरकार इसको इसलिए मान के चल रही है कि जब खेल में परिवर्तन आएगा तो समाज में भी परिवर्तन आएगा, खेल सुधरेगा तो समाज भी सुधरेगा। तो इसको इस तरीके से लिंक करिएगा जब आप स्कीम का, इनिशिएटिव का बात लीजिएगा वहाँ पे। और वे फॉरवर्ड जिसको हम लोग प्री कंक्लूजन बोलते हैं, तो प्री कंक्लूजन आप लोग जैसे कि आपने व्यक्तिगत स्तर से चालू किया था, तो उसी स्तर पर आप लोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में खेल को बढ़ावा देना चाहिए, खेल में बढ़ चढ़ के भावना उसमें भाग लेना चाहिए, उसमें बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परिवार में भी बच्चे को सिखाना चाहिए कि हाँ खेल का क्या महत्व है। तो और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे फिर भी बनोगे नवाब, जब तुम रहोगे हर चीज में अव्वल। तो ऐसे बता सकते हैं कि आप किसी में भी नवाब बन सकते हैं जब आप उस चीज में आप अव्वल रहिएगा तो। ठीक है, तो राजनीतिक स्तर पर समाधान बता सकते हैं, राष्ट्र स्तर पर समाधान दे सकते हैं। तो ये सब चीजें कुछ कुछ पॉइंट रहेगा जिसमें आप इथिक्स, मोरल पर्पज पर बच्चे को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें स्पोर्ट्स वगैरह सिखाएगा। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि वे फॉरवर्ड में लिंक कर सकते हैं। कंक्लूजन पर चलते हैं, अल्टीमेट कंक्लूजन में, कि जैसे कि विचार से विचारीय बनने का, विकास से विकसित बनने का, समाज से सामाजिक बनने का खेल क्या है, एक माध्यम है जो कि खेल क्या करता है कि हमारे समाज में परिवर्तन लाता है हमारा। तो मैं लिंक भी कर लिया। और हमने मेरी कॉम के एग्जाम्पल से स्टार्ट करा था, तो उसका उसके मतलब स्टोरी से, तो हम क्या करेंगे कंक्लूजन में भी वो चीजें लाएंगे जिससे क्या लगेगा कि हमारा इससे कहीं ना कहीं अटैच लगेगा। तो जैसे कि निबंध परम में मेरी कॉम जी के खेल द्वारा सामाजिक परिवर्तन, अतः खेल भी के स्तंभ में सामाजिक परिवर्तन हेतु विकसित करने की और विचारकों से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो इसको और भी थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। और खेल को निरंतर अपनाने की आवश्यकता है। खेल ही वो भावना है जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाती है, जो कि मनुष्य को ये सिखाती है कि हाँ जो अगला का जो दुख कष्ट पीड़ा है वो हमें भी वो चीजें पीड़ा, हम भी वो चीज महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ कुछ पॉइंट दे के गांधी जी का कोट वगैरह कुछ मेंशन करके आप इसको खत्म कर सकते हैं।
ठीक है। और आपको मान लीजिए कि अगर आपको सर्वोदय और जो भी अंत्योदय ये सब वर्ड भी डालना है तो डाल सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि अमृतकाल का वर्ड अगर डालना है तो अमृतकाल में कैसे हमें विकसित भारत बनना है, तो वो खेल के माध्यम से होगा। खेल ही सामाजिक परिवर्तन लाएगा और खेल बहुत बड़ा कारक बनेगा इसमें चीज़ लाने के लिए। तो ये चीज़ इससे आप मतलब जो अल्टीमेट कंक्लूजन है यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एसे का जो स्ट्रक्चर है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन को जो एसे का डिमांड था, जो टॉपिक था उससे लिंक कीजिएगा। फिर बॉडी पार्ट में कैसे एसे को कंटिन्यूटी बना के लिखेंगे डायमेंशन बाय डायमेंशन। फिर प्री कंक्लूजन में आइएगा, फिर एक अल्टीमेट कंक्लूजन लिख के और उसको क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जाइएगा और इसको लिखेंगे। अपने हिसाब से लिखिए, अपना एग्जाम्पल डालिए, अपने हिसाब से प्रेजेंट कीजिए और लिख के सबमिट करने का कोशिश कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।